हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्लास 11th टीके गोयल। क्या लिखा हुआ है बच्चों? फॉलोइंग बैलेंसेस अपेयर्ड इन द बुक ऑफ राधिका ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2017। एसेट कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स। डेटर कौन कौन है? मोहन है, सोहन है, दिनेश है, और फर्नीचर और बिल्डिंग। यानी कि ये हमारी सारी एसेट है जो हमारे बिजनेस में है। तो जब भी हमारे पास एसेट होती है तो हम उसको क्या करते हैं, आती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक परचेज, क्योंकि स्टॉक का नाम नहीं आता, डेटर्स नहीं आएगा, नाम दिया हुआ है मोहन, सोहन। ये तीन जो पर्सन है ये क्या है? हमारे डेटर है। ये हमसे सामान ले गए और हमको पैसे नहीं दिए इन्होंने, तो ये हमारे क्या बन गए? डेटर्स बन गए, क्योंकि हमें इनसे पैसे लेने हैं। और फर्नीचर लेके आए हम अपने बिजनेस में। ये क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू एक्स, दो क्रेडिटर हैं हमारे, टू वाई, यानी एक्स और वाई दो हमारे क्रेडिटर दिए हुए हैं जिनको हमें पेमेंट करनी है। अब कैश में कितनी अमाउंट आएगी? 8000। बैंक में कितनी आएगी? 7000। तो अब हम यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे 8000 एंड 7000। नेक्स्ट स्टॉक कितने का है? 30000 का। डेटर्स टोटल 36000 के। हम 36 नहीं लिखेंगे टोटल, हम अलग अलग लिखेंगे 10000, 12000 एंड 14000। तो स्टॉक में कितना आएगा? 30000। मोहन ने कितने का सामान लिया था हमसे? 10000 का। सोहन ने 12000 का लिया और दिनेश ने 14000 का लिया। और हम फर्नीचर लेके आए 5000 का और बिल्डिंग 25000 की। ठीक है। और एक्स और वाई हमारे क्रेडिटर है जिससे हम कुछ परचेज करके लाए हैं और उसको पेमेंट नहीं करके आए, तो ये हमारी लायबिलिटी है कि उनको पेमेंट करना है। तो एक्स का अकाउंट और वाई का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब आगे क्या होता है बच्चों? ये देखो, ये डेबिट साइड तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है और क्रेडिट साइड कम अमाउंट है। तो हम क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट, कि जो बिज़नेस कर रहा है उसने क्या लगाई है? कैपिटल लगाई है। हम क्या करेंगे? इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। तो उसने उतनी क्या लगाई है? कैपिटल लगाई है, यानी 1 लाख। क्योंकि डेबिट का और क्रेडिट का साइड हमेशा इक्वल होता है। क्लियर? नेक्स्ट 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को क्या हुआ? यहाँ पे लिखा हुआ है 2 अप्रैल को ब्रॉड गुड्स टू द लिस्ट प्राइस ऑफ 6000 फ्रॉम काना ब्रदर्स लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। 2% कैश डिस्काउंट दिया एंड पेड 40% जो है प्राइस एट द सेम टाइम। यानी कि क्या हुआ? 6000 के हमने गुड्स परचेज किए और उसने हमें 15% डिस्काउंट दे दिया। सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे। 6000 के हमने गुड्स परचेज किए जिस पे ट्रेड डिस्काउंट मिलता है 15%, यानी 300 का हमको क्या मिल गया? ट्रेड डिस्काउंट। तो हमें कितने की पेमेंट करनी है? 900 का। 15 6 90, तो 900 का हमको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। हम इसमें से 900 लेस कर देंगे तो ये क्या आएगा? 5100। अब ये क्या है? ट्रेड डिस्काउंट।
कट करके फिर आया है। इस अमाउंट को हम लेंगे। हमको 6000 से कोई मतलब नहीं है, हमने जो परचेज़ किया वो 5100 में किया। अब जिससे हमने परचेज़ किया उसने क्या कहा, उसने कहा अगर आप जो भी कैश में पेमेंट करते हो हम आपको 2% कैश डिस्काउंट दे देंगे। और तो हमने क्या किया, हमने 40% जो है हमने सेम टाइम यानी उसी टाइम हमने पेमेंट कर दी और 2% हमको कैश डिस्काउंट मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इसका 40% करेंगे, यानी इसका 40% ही पे किया है ना हमने। यानी कि हमको जो है हमने 40% पे कर दिया, यानी कि 2040। तो यानी पेमेंट कितने की नहीं की, तो हम क्या करेंगे इसमें से लेस कर देंगे। वो हमने अभी पेंडिंग है हमारी पेमेंट, कितनी पेंडिंग है 0 6 0 एंड 3। हमने ये पेमेंट अभी नहीं की है, तो किसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, जिससे हमने परचेज़ किया। किससे किया था, कान्हा ब्रदर। कान्हा ब्रदर हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर, क्योंकि हमने ये पेमेंट की है, ये भी पूरी नहीं की, इस पे भी हमको क्या मिलेगा 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो अब हम इस पे 2% कैश डिस्काउंट निकालेंगे। हम डायरेक्ट, अब ये कटेगा नहीं तो 2 5 या 10 कटेगा, लेकिन हम डायरेक्ट पॉइंट लगा देंगे, काटेंगे नहीं से। तो ये आएगा आपका 408 पॉइंट, जैसे 10 है 10 के 1 ज़ीरो लग जाते हैं, 1 पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 40.8। तो ये क्या बन जाएगा आपका 41, क्योंकि 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो ये अप्रॉक्स हो जाता है, एक बढ़ जाता है 41 हो जाएगा। तो यानी आपको कैश डिस्काउंट मिल गया 41। तो आपको पेमेंट 2040 कर रहे थे कैश की पेमेंट, जबकि 41 आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट। क्या है ये आपका कैश डिस्काउंट। तो ये क्या आएगा 1999। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू कान्हा अकाउंट नहीं आता नाम पर, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अभी देखते हैं परचेज में हम क्या लेंगे, 5100 लेंगे। हमें 6000 से कोई मतलब नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट कट के जो अमाउंट आते हैं वो लेते हैं। तो हमने जो प्रोडक्ट परचेज किया वो कितने में किया, 5100 में। कैश में यानी कैश कितनी पेमेंट कर रहे हो आप, आपने अभी यहाँ निकाला था कैश में 1999। और कान्हा की अभी भी पेमेंट पेंडिंग है जो आपने निकाली थी यहाँ पे, कितने की 3060। और डिस्काउंट कितने का मिला था, कैश डिस्काउंट 41 का, क्योंकि कैश डिस्काउंट शो करते हैं। ठीक है, आप सिंपल नरेशन लिख सकते हो यहाँ पे, परचेज गुड्स टू कान्हा। आगे क्या करेंगे, रिसीव्ड अ ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन। मोहन हमारा डेटर था, याद है, यहाँ पे हमारा डेटर था मोहन। इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी कि हमें क्या मिला, मोहन से एक ड्राफ्ट मिला और हमने फुल सेटलमेंट कर ली। उसको पेमेंट कितने की करनी थी, 10,000 को की करनी थी, डेटर था वो हमारा, लेकिन वो पेमेंट कितनी कर रहा है 9750, और वो बैंक से कर रहा है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब मोहन को पेमेंट कितने की करनी थी, 10,000 की।
पेमेंट आ कितने की रही है, 9750 की, और डिस्काउंट कितने का दे दिया हमने, 250 का। तो यहाँ पे लिखोगे चेक रिसीव फ्रॉम मोहन, मोहन से हमें चेक रिसीव हो गया। नेक्स्ट, परचेज गुड फ्रॉम सुरेश ऑफ द लिस्ट प्राइस 8000 एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड हिम बाय चेक, यानी कि हमने उसको पे कर दिया बाय चेक, पेमेंट कर रहे हैं हम उसे तभी की तभी। तो यहाँ पे क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, अब परचेज कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमें मिलेगा, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट हम कहीं पे शो नहीं करते, और हम पेमेंट कर रहे हैं बाय चेक, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि गुड्स का नाम कभी नहीं आता। तो परचेज गुड्स है फ्रॉम सुरेश, नाम दिया हुआ है, हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो पूरी पेमेंट कर रहे हैं, पेड हिम बाय चेक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्ट करोगे, आप क्या करोगे, 8000 का 20% डिस्काउंट निकालोगे, यानी कि 1600, 8000 में से 1600 लेस कर दोगे, ये आएगा आपका 6400। तो यानी कि आपने जो पेमेंट करनी है डायरेक्ट लिख दोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक 6400। अगर बच्चों मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। परचेज गुड्स फ्रॉम, किससे परचेज किए थे, सुरेश। आप इतना सा भी लिख सकते हैं, कब परचेज किए थे, 5 अप्रैल को। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव अ चेक, यानी कि आपने गुड सेल कर दी और आपको चेक मिला है, चेक बैंक में नहीं गया है, तो यानी कि क्या आएगा आपका, गुड्स कितने के सेल किए हैं और चेक कितने का रिसीव हुआ, 25,000 का। तो आपके पास अभी क्या है, कैश तो नहीं आया, आपके पास क्या आया, चेक। तो आप क्या लिखोगे बच्चों, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने से हो जाएगा ये, 25,000। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, 10th को क्या हुआ, डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक, यानी कि जो चेक मिला आपने, आपको 4000 का, आपने क्या कर दिया, उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। 10 को किया तो सिंपल एंट्री हो जाएगी, तो बैंक में जा रहा है वो चेक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, कितने का, 4000, 25,000 का, ये 4000 25,000। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों, सोहन 12th को क्या हुआ, सोहन डिपॉजिट इन आवर बैंक, यानी कि सोहन हमारा कौन था, डेटर था, उसको पेमेंट करनी थी 12,000 की, तो अब उसने क्या किया, पेमेंट की हमारी, कितने की, उसने पेमेंट की यहाँ पे 4000 की, 4000 की वो पेमेंट कर रहा है, तो यानी कि सोहन जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो जाएगा और हमारा बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसे आ रहे हैं। सिंपल है, बहुत इजी है बच्चों। क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन, सोहन से हमें पैसे मिल रहे हैं कितने, 4000। क्लियर है, आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, सिक्सटीन को क्या हुआ, पेड इनकम टैक्स बाय चेक, यानी हमने टैक्स पे कर दिया, यानी कि जो ओनर है उसने पे किया, तो ये उसका पर्सनल हो गया, और वो पे कर रहा है बैंक से, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट
टू बैंक, क्योंकि बैंक से पेमेंट जा रही है। कितने की पेमेंट जा रही है? 5600। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों? रिसीव अ चेक फ्रॉम सोहन, एक चेक जो है वो हमें रिसीव हुआ सोहन से, एंड सेंड टू बैंक, और हमने उसको उसी वक्त क्या करवा दिया? बैंक में उसी वक्त करवा दिया, तो यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट, और हमने उसको डिस्काउंट भी दिया 7800, तो यानी कि क्या किया हमने? 7800, तो यानी कि अभी 8000 पेमेंट रह रही थी, 12000 थी उसकी सोहन की पेमेंट। सोहन ने क्या किया था? 4000 तो बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया था, अब वो चेक दे रहा है और हमने चेक वो डायरेक्ट बैंक में सबमिट करवा दिया, तो यानी कि कितने का था वो चेक? 8000 का। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ, क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट भी दिया, अकाउंट डेबिट टू सोहन। सोहन कौन था? हमारा क्या था? डेटर था, डेटर था, तो इसलिए हमने क्या किया? सोहन को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि पहले वो डेबिट हुआ था। ठीक है, एक बार यहाँ से 4000 से हुआ, यहाँ पे 8000 से हो जाएगा, यानी पूरे 12000 पेमेंट थी उसकी, वो आ गई है। तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7800, और 200 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, क्लियर है? अब हम यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? सोहन हमें पेमेंट कर रहे हैं 20th को, रिसीव अ चेक, चेक रिसीव हुआ हमें, हम ये लिख देंगे रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सोहन। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? अब ये ध्यान से देखना, बड़ी इजी है बेटा। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, यानी कि आपने बैंक से पैसे निकाले, ऑफिस यूज़ के लिए निकाले, तो ऑफिस यूज़ के लिए निकाल रहे हो तो ड्राइंग्स नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे? बैंक से निकाले तो टू बैंक आएगा, कैश आ रहा है आपके हाथ में तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। और ये प्राइवेट यूज़ के लिए निकाले, प्राइवेट यूज़ के लिए निकाले तो क्या हो जाएगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब कैश कितना लिया था? यानी ऑफिस यूज़ के लिए लिया, तो वो कैश आया हमारे पास, और जब अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाल रहा है तो उसका नाम ड्राइंग्स आ जाएगा, तो यानी 2000 एंड 4000। 2000 जो है वो कैश में जाएगा, क्योंकि वो ऑफिस यानी ऑफिस यूज़ के लिए निकाला गया है, और ड्राइंग यानी 4000, तो टोटल कितना आ जाएगा? यहाँ पे टू बैंक से कितनी पेमेंट निकल गई? 6000 पेमेंट निकल गई। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्या होगा? सेंड अ चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, यानी अपन को एक्स की पेमेंट करनी थी शुरू में, यहाँ पे देखो पेमेंट करनी थी ना 5000 की, अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, कितने की कर रहे हैं? 4900 की पेमेंट कर रहे हैं। तो हम क्या एंट्री करेंगे? एक्स हमारा क्रेडिटर था तो हमने क्रेडिट किया था, अब एक्स को कर देंगे टू बैंक, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने से हो जाएगा? ये हो जाएगा, और हमें क्या मिल रहा है? डिस्काउंट रिसीव भी हो रहा है, क्योंकि हम पूरी पेमेंट नहीं कर रहे हैं उसको, 4900 कर रहे हैं, तो यानी कि 5000 देने थे एक्स को। ठीक है, हम बैंक से पेमेंट कितने ही कर रहे हैं? 4900 की, 100 का हमको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, ये कब हुआ? 21st को। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे सेंड अ चेक टू एक्स, अपना भी लिख सकते हो, सेंड अ चेक टू एक्स। ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको नरेशन, पर नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक करना मत भूलना। सेंड अ चेक टू एक्स। नेक्स्ट,
क्या एंट्री करेंगे 23 को। 23 को क्या हुआ, ये 23 को हुआ था। अब नेक्स्ट 27 को, 27 को चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय द बैंक एज डिसओनर। क्या हुआ, एक चेक जो सोहन को चेक दिया था सोहन ने, वो बैंक ने रिटर्न कर दिया, बोले ये जो चेक है चलेगा नहीं, वो डिसओनर हो गया। हमने की थी ये 27 वाली जो एंट्री की थी ना, उसको उल्टी एंट्री कर देंगे। जो उसने चेक नहीं दिया था 8000 का, सोहन डिपॉजिट आवर बैंक जो करवा के आया था, ये रहा, रिसीव अ चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड टू बैंक। तो ये वाली जो हमने एंट्री की थी यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड टू सोहन, ये एंट्री उल्टी हो जाएगी। उल्टी एंट्री क्या हो गई, यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू जो डिस्काउंट हमने दिया था उसे। तो यहाँ पे सोहन के अकाउंट में वापस से 8000, सोहन जो है वापस से डेटर बन जाएगा हमारा, बैंक हमारा वापस से क्रेडिट हो जाएगा जो अमाउंट, और 200 का जो डिस्काउंट था वो वापस से हम शो कर देंगे। क्लियर है। तो ये आप यहाँ पे नरेशन लिखोगे, चेक इज डिसओनर, चेक ऑफ सोहन एज डिसओनर। नेक्स्ट 27 को ये हुआ था। अब हम क्या करेंगे, 28 अप्रैल को क्या हुआ, दिनेश वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। दिनेश क्या हो गया, पागल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया है। एंड पेमेंट 60 पैसा, यानी कि 60% ही मिलेगी हमें, रिसीव होगी, और वो भी किससे, फ्रॉम हिज स्टेट बाय चेक, चेक से मिलेगी। तो यानी देखो सोहन हमारा डेटर था, कितने का था, 12000 का। 12000 में से हम क्या करेंगे, उसका 60% कर देंगे। 60% करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो अब वो डिसऑनर हो गया, तो यानी कि अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, टू दिनेश। दिनेश की कितनी पेमेंट थी, दिनेश की पेमेंट थी 14000, तो हम 14000 पे करेंगे, ना कि 12000 पे। यानी 8400। और 40% जो है बैड डेब्ट्स, क्यों लिखते हैं बच्चे, बैड डेब्ट्स यानी कि हमारे डूब गए, आएंगे ही नहीं पैसे। तो कितने नहीं आएंगे, 5600, और दिनेश की पेमेंट थी 14000। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों, 30 को, बैंक अलाउ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अलाउ किया उसने, कितना, 350, कि हमें बैंक से हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अब हमें क्या मिलेगा बैंक से, इंटरेस्ट कितने का मिलेगा, 350 का। तो बैंक में आएंगे अमाउंट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो हमारी बैंक में अमाउंट थी उस पर हमें बैंक ने क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। तो यानी 350 और आ गए हमारे अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे वही सिंपल नरेशन लिख दोगे, बैंक अलाउ इंटरेस्ट
और क्या हुआ था 30th को, ये कह रहा है कि पेड फॉर रेंट बाय चेक, और क्या किया था, पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस बाय चेक। दोनों चेक से किए हैं तो आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल। ट्रैवलिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से होगी, 1500 रेंट पे किया, 500 के ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गए, टोटल कितना हो गया यहाँ पे 2000। यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो पेड एक्सपेंस बाय चेक। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।